शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का अब एक यही निशान होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज इंडिया में। मैं हूं अंजलि आपके साथ। आपको बता दें कि चाहे महिलाएं कितनी भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन हमारे देश में वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हम राम मंदिर तो जरूर बना रहे हैं, लेकिन हमारे देश में जब सीता ही सुरक्षित नहीं है तो उस राम मंदिर का क्या होगा, उस राम मंदिर के स्टेच्यू का क्या किया जाएगा। आपको बता दें कि ये बातें हम आपसे यूं ही नहीं कह रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा फरीदाबाद में, जी हाँ, हरियाणा के फरीदाबाद में महिला आईएएस अधिकारी के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। वही आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है, सवाल यह खड़ा होता है कि हम कहते हैं कि अशिक्षित महिलाएं, पढ़ी लिखी आधी आबादी भी आखिर क्यों नहीं सुरक्षित है। एक महिला आईएएस अधिकारी के साथ जब ये घटना घट सकती है, तो एक आपको बता दें अशिक्षित महिला से आप क्या एक्सेप्ट करेंगे? क्या उसके साथ इस तरीके की घटनाएं होती है तो इस तरीके के बयान जो दिए जाते हैं कि महिला पढ़ी लिखी नहीं थी, महिला के कपड़ों में दोष दिए जाते हैं। अब एक आईएएस अधिकारी अपनी ड्यूटी पे होती है, और आपको बता दें कि जिस तरीके से घटना हुई, हम आपको पूरी घटना को विस्तार से बताते हैं। हरियाणा कैडर की महिला अधिकारी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ तैनात की गई थी। मुख्यमंत्री को चाय पर जननायक जनता पार्टी के एक नेता ने घर पर आमंत्रित किया गया था। आरोप है कि जैसे ही महिला अधिकारी आरोपी के सामने से गुजरी तो उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की गई। ऐसे लोगों की आत्माएं क्यों मर जाती है? आपकी अंतर आत्मा आपसे सवाल नहीं करती। आपके घर में बहन बेटी नहीं है, क्या आपके घर के बहन बेटियों के साथ कोई ऐसे करेगा तो आपको अच्छा लगेगा? आप बताइए कि एक मंत्री के घर इस तरीके का व्यवहार कहां तक शोभा देता है? इस तरीके का व्यवहार कहां तक शोभा देता है? ये बीजेपी वाले राम मंदिर बना रहे हैं, लेकिन इनकी सरकार में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। चाहे वो अधिकारी हो या फिर एक अशिक्षित महिला या फिर एक काम करने वाली महिला या फिर कोई भी लड़की, इनको तो बस अपने आप से मतलब है, अपने कुर्सी से मतलब है। आप एक बताइए कि हमारे देश में कितनी महिलाएं सुरक्षित है, कितनी महिलाएं आज अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं? मैं आपको बता दूं कि ये तब तक संभव नहीं है जब तक आप अपने घर में पुरुषों को ये नहीं सिखाएंगे कि अपने नजरों में गंदगी मत लाओ। हम महिलाओं से तो कहते हैं छोटे कपड़ों में बाहर मत जाओ, लेकिन हम पुरुषों से कभी नहीं कहते कि अपने नजरों में गंदगी मत लाओ। हम हमेशा कहते हैं, हमेशा ध्यान रखते हैं बेटी के फोन पर, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि बेटा क्या कर रहा है इंटरनेट पर। ये सोचने वाली बात है। जब तक आप लड़कों को घर में शिक्षा नहीं देंगे, घर में संस्कार नहीं देंगे, तब तक आए बाहर के लोगों से आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि जब आप किसी की बेटी बहन की इज्जत नहीं करेंगे, उसके साथ छेड़छाड़ और गंदी भावनाएं अपने दिमाग में रखेंगे, तो आपकी बेटी सड़क पे खुलेआम सुरक्षित चल सकती है। कहते हैं बदलाव घर से होता है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ बदलाव एक जुमला बन के रह गया है। हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, हमें आपकी कुर्सी से कोई मतलब नहीं है, हमें आपकी कुर्सी से कोई मतलब नहीं है, हमें महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। जब एक अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है तो फिर एक दूसरी महिलाएं क्या उम्मीद करें? जब पढ़ी लिखी, इतनी पढ़ी लिखी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जब एक अधिकारी के साथ छेड़छाड़ हो सकता है, एक आईएएस अधिकारी के साथ छेड़छाड़ हो सकता है, तो दूसरी महिला आखिर कैसे मान ले कि उसके साथ सब कुछ सही होगा? जब इतनी पढ़ी लिखी महिला हमारे देश में सुरक्षित नहीं है, इसका जवाब आखिर कौन देगा? आप क्यों चुप हो जाते हैं ऐसे मामले पे जिस पे आपको बोलना चाहिए? एक गोदी मीडिया क्यों चुप हो जाती है ऐसे मामले पे जिस पे बोलना चाहिए? आप एक बात बताइए कि इस आईएएस अधिकारी के साथ आज कितने लोग खड़े हैं?
सब लोग बोलते हैं ना, ये आधी आबादी की इतना गुणगान करते हैं, महिला दिवस पे इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं, और महिला दिवस के बीते चंद दिन नहीं हुए कि इस तरीके की घटनाएं रिपीट होने लगी। एक आईएएस अधिकारी के साथ में आखिर कितने लोग खड़े हैं? ये जो जितनी नेताएं हैं, आपको बता दें कि बीजेपी में स्मृति ईरानी की बात करें या फिर और भी दूसरी महिला नेता जो बीजेपी में है, लेकिन कोई भी है इस बात पे बोलने को तैयार नहीं है। बोले भी तो क्यों, उन्हें तो सिर्फ सत्ता और कुर्सी से मतलब है। एक महिला के साथ हो रहे हैं, उन्हीं के मंत्री के घर दुर्व्यवहार उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, वो तो उसका अपना मामला है। एक महिलाएं के साथ हो रही छेड़छाड़, एक महिला आईएएस अधिकारी के साथ हो रही छेड़छाड़, उनके लिए कोई भी मैटर नहीं करता, उनके लिए कोई लेना देना ही नहीं है इससे। उन्हें तो बस सत्ता में बने रहना है और महिलाओं की सुरक्षा बस जुमलेबाजी भर रह गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कितने प्रतिशत महिलाएं जो हैं हमारे समाज में सुरक्षित है और कितना सुरक्षा आपके आने के बाद सरकार में प्रदान की गई है। आपको बता दें कि महिलाएं अब अपने को बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं और हर जगह आप जातिवाद ला देते हैं। हर जगह चाहे कोई भी मामला हो, आप जातिवाद धर्म का नाम लाकर बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आरोपी का कोई धर्म नहीं होता है। आरोपी चाहे जिस किसी धर्म का हो, उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि पुरुष प्रधान समाज में तब तक यह संभव नहीं है जब तक महिलाएं एकजुट ना हो जाए। आज एक आत्मनिर्भर महिला के साथ ये हाल है, तो जो महिला डिपेंड है पुरुषों पे, वो क्या एक्सपेक्ट करे, वो कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करे, वो क्या भारत से उम्मीद करे कि यहाँ पे ऐसे पुरुष हैं जो उनके ही भक्षक बने हैं, जिसे रक्षक कहते हैं वही भक्षक बने हैं। ये सियासत नहीं, महिलाओं के भक्षक बनकर सत्ता में आए हैं। इनका तो काम बस महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना है और घटनाओं को दबा देना है। इस तरीके की घटना है जिसपे चर्चा होनी चाहिए, जिसपे बहस होनी चाहिए, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। आखिर बोले भी तो क्यों, ये तो सिर्फ देवी देवी कहेंगे, लेकिन वास्तव में जो महिलाओं का, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में हाल है दासी से भी बदतर है। आज महिलाएं चांद पे जा रही हैं, मंगल पे इतिहास रच रही हैं, लेकिन एक तरफ देखें भारत और विश्व विज्ञान, कहाँ है हमारी आधी आबादी का हक, कहाँ है हमारी समाज का सोच। तो आपको बता दें कि आदमी का सोच, ऐसे लोगों की सोच जो है बिल्कुल ही ओछी है। महिलाओं के कपड़े में कोई दोष नहीं होता साहब, आपके नजर में गंदगी है, आप अपने नजर की गंदगी पहले मिटा कर आओ। आपको बता दें कि ऐसे लोगों की जो है पता नहीं किस परवरिश से आते हैं, कैसे इनकी परवरिश होती है, किस तरीके की सोच समझ, इतनी ओछी इतनी गंदी सोच समझ के साथ ये राज्य क्या चलाएंगे, ये सत्ता क्या चलाएंगे। इन्हें तो पहले संस्कार सीखने की जरूरत है और इन्हें महिलाओं की सम्मान सीखने की जरूरत है कि आखिर महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। आप क्या इस तरीके से का व्यवहार जो है अपने घर में बहन बेटियों के लिए उम्मीद रखते हैं कि वो बाहर जाती है तो उनके साथ इस तरीके का व्यवहार होगा तो आप बर्दाश्त कर लेंगे? अगर नहीं तो फिर आप वही काम, वही दुर्व्यवहार दूसरी महिलाओं के साथ क्यों अपनाते हैं? सवाल खड़ा होता है और जवाब देश की जनता चाहती है, जवाब मेरे जैसे इस देश की हर महिला चाहती है। और ये सिर्फ उस आईएएस अधिकारी की लड़ाई नहीं है, ये पूरी आधी आबादी की, पूरे देश की लड़ाई है। और मैं कहती हूँ कि उन पुरुषों को भी जो भी अपने को पढ़े लिखे और संस्कारी कहते हैं, वो क्यों चुप है इस मामले में? ये बीजेपी के लोग आखिर चाहते क्या है, आखिर चाहते क्या है? आओ और जवाब दो। हमें चाय पर चर्चा नहीं चाहिए, हमें मन की बात नहीं चाहिए, हमें हमारी सुरक्षा चाहिए, हमें महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। और आपको बता दें, उन्हें चुनिए जो आपकी सुरक्षा करे, जो आपके देश की सुरक्षा करे, जो महिलाओं का सम्मान करे, उन्हें नहीं जिसके आने के बाद, जिसके सत्ता में रहने के बाद उसी के मंत्री छेड़छाड़ करे, उसी के मंत्री रिप्ड जींस कहे, उसी के
मंत्री घुटना तड़े, उसी की मंत्री को सिर्फ अपने विकास से ज्यादा महिलाओं के कपड़े पे ध्यान हो और उसके रहते हुए उसके यहाँ आए महिला अधिकारी के साथ छेड़छाड़ किया जाए, उसी के मंत्रियों के द्वारा, उसी के पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। ये बेहद ही शर्मनाक है और आपको बता दें कि इसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। ये मैं नहीं, ये देश की जनता, देश की महिलाओं का मांग है। हमारे ऑनलाइन न्यूज इंडिया में अब तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया के साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि खबरों का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।